आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट से ऑल गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दा और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों विभागों में जो एएसओ की वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, सर कौन सी किताब पढ़े, क्या करें, किस तरीके से हम करें। चूँकि जाहिर सी बात है कि एएसओ जो पोस्ट होता है ये सचिवालय सहायक का सबसे अहम पोस्ट माना जाता है किसी विभाग का। यानी इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग के बाद 10 साल के बाद आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। और जाहिर सी बात है दोनों की तैयारी एक साथ ही होगी। और इसके साथ ही साथ बिहार सरकार में भी यानी जो बिहार सचिवालय है वहाँ पर भी आपको एएसओ की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आपने सुना होगा कि एक तीर से तीन निशाना, अभी तक नहीं सुना होगा, एक तीर से दो निशाना सुना होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक तरीका बताऊंगा, रणनीति बताऊंगा जिससे एक तीर से तीन निशाना होगा। कैसे? जिन बच्चों ने बिहार विधानसभा भरा है, बिहार विधान परिषद भरा है और आने वाले समय में बिहार सचिवालय भरेंगे, उन तीनों की प्रिपरेशन एक ही वीडियो से हो जाएगी, एक ही तरीके से हो जाएगी अगर वो सही तरीके से मार्गदर्शन में रहेंगे तो। अब बहुत सारे बच्चों मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एएसओ की तैयारी कैसे करें, तो मैंने सोचा कि इसको डिटेल वीडियो बना दूं ताकि वैसे बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे, जाकि सफलता लास्ट में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सफलता की शॉर्टकट नहीं होती है, रणनीति हमेशा बेस्ट होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हो बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में और खासतौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पद होते हैं उन तमाम पदों के नोटिफिकेशन से लेकर के उसके लास्ट ज्वाइनिंग तक, यानी नोटिफिकेशन, उसके एग्जाम का एनालिसिस, उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट और उसके रिजल्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस पर भी आपको वीडियो बनाया जाता है। सो वैसे बच्चे जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा के एएसओ के लिए तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं या फिर जो बच्चे का जीएस स्ट्रांग हो चुका है उनके लिए ये रहेगा। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों का एएसओ का जो सिलेबस है वो सेम है, 40-30-30, यानी 40 नंबर का जीएस, 30 नंबर का मैथ और साइंस और 30 नंबर रीजनिंग। तो 30 नंबर रीजनिंग तो भाई हर बच्चा बना लेगा, क्योंकि रीजनिंग में उतनी कोई कह सकते हैं बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन नहीं आता। रीजनिंग जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हो आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो इसका मैं डेली एमसीक्यू लेकर आऊँगा, यानी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का डेली मैं 40 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आऊँगा अपने नए यूट्यूब चैनल पर। नए यूट्यूब चैनल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर केवल आपको नोटिफिकेशन बताया जाता है और अगर इसी पर आपको मैं वीडियो भी बनाऊंगा तो दोनों खोच-मोच हो जाएगा। मालूम चलेगा कि आप खोजने कुछ और जा रहे हो, मिल कुछ और जा रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा कि बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्रेश एक नया यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जिस पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रहेगा, वीडियो रहेगा रिगार्डिंग प्रीवियस एग्जामिनेशन और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन तमाम का फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर आपको 1 रुपया देना नहीं है। ठीक है, बहुत लोग होता है कि हमारा कोर्स खरीद लो, हमारा कोर्स खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों में आगे बढ़ने की जज्बा है, मेहनत करने का हुनर है और उन्हें जॉब लेना है, उनके लिए एएसओ बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का एमसीक्यू लेकर आऊँगा। कहाँ पर लेकर आऊँगा, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा चैनल हुआ @एग्जाम बाग। उस पर हमारा फोटो मिल जाएगा। टाइप कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आपको चैनल नहीं मिल रहा है, तो चैनल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चैनल 2-3 दिन पहले ही बना ही है। महाशिवरात्रि के दिन मैंने इस चैनल को बनाया है 8 तारीख को नियर अबाउट। उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद इस चैनल पर वीडियो डालना शुरू किया है। तो @एग्जाम बाग पर टाइप क्या कीजिएगा यूट्यूब पर जाकर के @एग्जाम बाग, और जैसे ही आपको मिलेगा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो उसको क्या फ़ायदा, तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले तो आपको ये मिलेगा, बिहार विधान परिषद इस बार जो नया बिल्कुल हम कहते ना बिहार विधान परिषद हमेशा से कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। तो नया करने के लिए जाना जाता है तो क्या जाना जाता है, ये नया करने के लिए से जाना जाता है कि बिहार विधान परिषद में इस बार जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी और दरबान का जो पोस्ट है, इसमें एग्ज़ाम कर दिया है। और सेम एग्ज़ाम किस तरह का, एएसओ का 40-30-30। तो उसके लिए मैं टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आता हूँ। वैसे बच्चे जो लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार विधान परिषद हो या सभा हो, ऑफिस अटेंडेंट में सेटिंग हो जाता है इंटरव्यू में, तो उनके लिए सुनहरा मौका है खुलकर खेलने के लिए। लेकिन खुलकर खेलने के लिए भी आपके पास भी हुनर होना चाहिए। और हुनर कैसे आएगा, तो डेली 100 एमसीक्यू आपको यहाँ पर करवाया जाता है। यानी अगर दिन भर की बात करते हैं, महीने भर की, तो आपके पास 3000 एमसीक्यू हो जाएगा। और ये 10th लेवल का एमसीक्यू होगा जीएस का, जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ। तो 4 वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। तो वैसे बच्चे जो 18 तारीख से इस फॉर्म को भरेंगे बिहार विधान परिषद के सिक्योरिटी गार्ड का, ऑफिस अटेंडेंट का, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी आता है, माली भी आता है, सफाई कर्मी भी आता है, उनके लिए एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ उसी चैनल पर। कौन सा, @एग्जाम बाग पर। उसके साथ ही साथ आप लोग के लिए भी, जो बच्चे एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एएसओ का फॉर्म भरे, उनके लिए भी यहाँ पर डेली एमसीक्यू लेकर आऊँगा, डेली एमसीक्यू, जिससे आपका बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 400 एमसीक्यू। अब कुछ बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि सर ये तो आप एमसीक्यू लेकर आइएगा, हमें मॉक टेस्ट देना है।
तो मॉक टेस्ट देने के लिए सर आपके लिए आपके साथ सबसे बेस्ट और सबसे चीप एंड बेस्ट कौन सा ऐप्स रहेगा। तो वैसे बच्चे जो एमसीक्यू के अलावा भी उन्हें और नीड है अपने आप को हुनर को निहारने के लिए, तो वैसे बच्चों के लिए मैं प्रीफर करूंगा, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो वैसे बच्चे जो इस एमसीक्यू के अलावा उन्हें मॉक टेस्ट भी देना है तो उनके लिए टेक्स्ट बुक जो है वो अभी के समय सबसे चीप एंड बेस्ट है। टेक्स्ट बुक ऐप्स आप लोग गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद जब आप वहाँ पर बिहार विधानसभा या फिर बिहार विधान परिषद सर्च मारिएगा तो वहाँ पर जो आपको टेस्ट का पैक आएगा उस पैक में खरीदने से पहले हमारा ये कूपन लगा लीजिएगा। क्यों लगा लीजिएगा? क्योंकि अगर केवल आप वहाँ पर जाकर उस ऐप से खरीदिएगा तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर टेस्ट जो है यानी जिसको पास बोलते हैं पासबुक, हो सकता है आपको पास महंगा मिले। लेकिन जैसे ये कूपन लगाइएगा 16x 1CX 1CX W6X 1CX W6S, जैसे ये कूपन कोड लगाइएगा जो भी आपका होगा उसमें आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए, अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अपना मार्केट बेचना शुरू कर दिए। ये बेच नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं राह दिखाकर भी कम से कम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लीजिएगा ही, क्योंकि बाकी सारे मॉक टेस्ट काफ़ी महंगा है और बिहार के बच्चों को हमेशा चीप एंड बेस्ट चाहिए, तो अगर मॉक टेस्ट लीजिएगा तो बिना किसी कूपन कोड के आपको उसी रेट पर मिलेगा। लेकिन आपके गुरु का कूपन कोड लगाइएगा तो आपको सबसे कम रेट पे मिलेगा। चूँकि मैं खुद यहाँ टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी लगाता हूँ और देखता हूँ कि इसका जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। इसलिए वैसे बच्चे इस बार चाह रहे हैं कि एएसओ कैसे भी हम ले ले जॉब, चूँकि ये जॉब नहीं बेहतरीन जॉब है, सुनहरा मौका है, उनके लिए दोनों साम दाम दोनों लेके चलो। एक तरफ हमारे चैनल पर एमसीक्यू का सेशन भी देखो और डेली एक मॉक टेस्ट भी लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और जैसे ही वहाँ पर आप पास खरीदिएगा तो पास का जो रेट आएगा उसमें आएगा यूज़ कूपन कोड। तो कूपन कोड को लिख लीजिएगा पेन से कॉपी पर 1CX W6X जैसे लगाइएगा और अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा जो भी रेट है 350 400 सीधे आपको 200 में हो जाएगा। तो 150 तो बच गया, आपका 150 तो बच गया। ठीक है, तो मैं हर उस जगह पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, कम से कम जहाँ पर आपके लिए मौका है, क्योंकि अवसर की सही उपयोग करना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और कॉन्सेप्ट होता है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका एक तरह से पूरा प्रक्रिया कि एएसओ और बिहार विधान परिषद के ऑफिस रन की तैयारी कैसे करें, चैनल के माध्यम से भी और जो धुरंधर बच्चे हैं वो टेक्स्ट बुक ऐप के माध्यम से भी। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गाइडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कभी भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। आज का मेहनत ही कल का भविष्य बनेगा। छोटी छोटी मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी और आपको सफलता के राह तक पहुंचाएगी। इसलिए हमेशा अपने गुरुओं की बात सुनिए, और खासतौर पर वैसे गुरु जो सबसे पहले आपको नोटिफाइड करते हैं, और नोटिफिकेशन नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको गाइड करते हैं। नोटिफिकेशन तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक जो गाइड करे वही आपका मुख्य सारथी होता है, और सारथी की बातें हमेशा आपको सुननी चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।